हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डायरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए ज्योग्राफी का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। और इसमें हम लोग देख लेंगे कि सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए जो लास्ट कट ऑफ गई है, कितने पे एडमिशन हुआ है, किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, और कितना जो आपका लास्ट रैंक था ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके। और जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसी में ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये जो है आपकी पढ़ाई की जाती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आप लोग सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपको एक, अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप देख पाइएगा कि हाँ इसमें जो है कितने तक एडमिशन हुआ है, फिर आपका क्या रैंक है और फिर चांसेस कितने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका जो भी कैटेगरी है उससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाता है और आपको कितने स्कोर जो हैं आपके होने चाहिए। तो फटाफट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारा आपको मिलता रहे। तो ये जो आपका लिस्ट है ये इंट्रेंस बेस्ड लिस्ट है। इंट्रेंस बेस्ड लिस्ट का मतलब होता है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके बेसिस पे जो लिस्ट है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक तो मेरिट बेस्ड होता है और एक इंट्रेंस बेस्ड होता है। मेरिट बेस्ड इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो जो पहला जो रैंक आया है, और अगर आप स्कोर देखिएगा, जो जिसने टॉप किया है उनका जो स्कोर है वो 304 मार्क्स है। तो अगर टोटल हम लोग देखते हैं एक लिस्ट, तो आप लोग सेपरेटली देख लीजिएगा। आपके पास अगर लिस्ट नहीं है तो आप एक बार लिस्ट मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो टोटल जनरल कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 19 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था, और 19th कैंडिडेट का यानी जो लास्ट कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 240 मार्क्स है। तो बेसिकली ये जो 240 मार्क्स है यही आपका कट ऑफ हो जाता है, और 16th, और जो टोटल कैटेगरी रैंक है अंडर रिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की, वो आपकी 16 है। और देखिएगा आपकी जो आपका रैंक है और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, रैंक कम है इसलिए क्योंकि सेम नंबर पे भी बहुत बार होता है कि अगर आपका नंबर सेम है तो रैंक भी सेम हो जाएगा। अगर इस टाइप का ऑप्शन हम लोग देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप 244 आपके जो मार्क्स हैं, दो दो कैंडिडेट के 244 सेम मार्क्स हैं तो आपका रैंक भी सेम हो जाएगा। 245 पे भी दो कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो है आप देख पाइएगा कि रैंक भी सेम है। तो ये तो हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी में जहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पाइएगा ओबीसी कैंडिडेट। So the first condition candidate to get admission under OBC, उनका जो मार्क्स है 231 है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आपने देखा कि जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ लिस्ट था वो था आपका 240। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका 240 से मार्क्स ज़्यादा आया होगा तो उनका एडमिशन जो है अनरिजर्व कैटेगरी में ही होता है। तो एक लाइन से आप अगर लिस्ट में भी देखिएगा तो उसमें बहुत सारे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एसटी, एससी, ओबीसी सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरा रेंज कितना था इन टर्म्स ऑफ जो फाइनल कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ अंदर ओबीसी कैटेगरी, तो टोटल 13 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। उस 13 स्टूडेंट में जो लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है वो है 213। और अगर हम लोग ओवरऑल रैंक की बात करते हैं तो 41। तो आप देखिएगा कि 41 मार्क्स पे टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो है जो रैंक है, ओवरऑल रैंक है, वो भी सेम ही है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेड्यूल कास्ट पे। तो शेड्यूल कास्ट पे अगर हम लोग देखें तो टोटल 7 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, और जो लास्ट कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हुआ है वो है 192 स्कोर था। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रैंक की तो रैंक थी 60। ये ओवरऑल रैंक है। वहीं नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है आपकी शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब में अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन हुआ था,
और 4 कैंडिडेट में जो लास्ट कैंडिडेट की स्कोर है वो है 216, और वहीं रैंक की बात करते हैं तो आपका 38। तो एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब का जो लास्ट कैंडिडेट का जो स्कोर और रैंक है दैट इज़ बेटर देन शेड्यूल्ड कास्ट। ये इसलिए भी होता है क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं तो जितने जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को 4 सीट के अनुसार से एडमिशन ले लिया जाता है। जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपका EWS। तो EWS में आप देखिएगा टोटल 5 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है, और जो लास्ट कैंडिडेट है उनका जो स्कोर है वो है 217। तो 238 से स्टार्ट हुआ है। समवन हु गॉट एबव 240 मार्क्स उनका तो जनरल कैटेगरी में हो गया। तो 238 से स्टार्ट हुआ और फाइनल जो कट ऑफ था 5th कैंडिडेट का जो स्कोर था 217। वही रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो रैंक था 37। और इसके बाद फिर आपका मेरिट बेस्ड हो जाता है। तो मेरिट बेस्ड को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरिट ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए मेरिट बेस्ड होता है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के से ग्रेजुएशन किया है। लेकिन जो इंट्रेंस बेस्ड टेस्ट है दिस इज़ ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आप लोग मान लीजिए अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से पूरा कंप्लीट जो है प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए आपको फटाफट कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं फटाफट आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए, सो दैट कि हम लोग आपको बता पाएँ रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा भी आपको प्रिपरेशन को लेकर कोई क्वेश्चन है, इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।